तो हाय दोस्तों, क्या आप भी बजाज कार्ड से पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं? तो रुकिए ज़रा और मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो है बजाज कार्ड से पर्सनल लोन लिया हुआ है और ये मेरे हाथ में जो है उस लोन का पूरा स्टेटमेंट है। मैंने अभी जो है अपने इस लोन का फोरक्लोजर करवा के आया है। फोरक्लोजर क्या है दोस्तों कि मैंने इस लोन को पूरा नहीं चलाया, कुछ दिन मतलब जो है 5-6 महीना चला करके ही इसको क्लोज़ कर दिया। तो उसके बाद मैंने जो इस लोन का पूरा स्टेटमेंट निकाल करके लाया हूँ और आपके सामने जो है इसकी हर एक बातों को रखने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस लोन में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो अगर आप लेते हैं तो आपके बजट को ये ना वाकई में हिला करके रख देगी। ठीक है, तो बेशक आप दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊँगा कि इस लोन की क्या क्या गजब की बातें हैं। ठीक है, और आपको समझ में आएगा कि वाकई में समझ में आएगा कि आपको ये लोन लेना है या नहीं लेना है। ओके, तो हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस लोन ने मुझे काफ़ी निराश किया है। ठीक है, तो क्या पूरी सच्चाई है इस लोन की, ठीक है, और क्यों आपको जो है बार बार जो है बजाज कार्ड के द्वारा जो है लोन का ऑफ़र करके बोला जाता है। ठीक है, तो बन रहे हमारे इस वीडियो में अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त किशन कुमार और स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल के टेक प्लान में। सो दोस्तों चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था कि आपको जो है किस प्रकार से बजाज कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप कुछ ट्रांजैक्शंस करने के बाद, कुछ परचेज इधर उधर करने के बाद आपको जो है इससे इंस्टेंट पर्सनल लोन का ऑफ़र जो है आने लगता है। ठीक है, या फिर किसी कारणवश जो है आप कहीं से सुनते हैं, ठीक है, और आप जो है लोन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या फिर जैसा कि हमने जो है वादा किया था कि अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि इस कार्ड से लोन कैसे मिलता है। ओके, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ कैसे के बारे में नहीं, बल्कि कितना महंगा और क्या सच्चाई है इसके बारे में है। आगे दोस्तों सबसे पहला झटका जो है मुझे ये लगा दोस्तों कि लोन अमाउंट और रिसीव्ड अमाउंट, मतलब जितना का मुझे जो लोन देने का वादा किया था और मुझे एक्चुअल में मिला क्या। दोस्तों मेरा लोन अप्रूव हुआ था 1,33,235 रुपये का, लेकिन मुझे मिला केवल 1,19,000 रुपये। हालांकि मैंने डिमांड किया था कि मुझे 2 लाख का चाहिए, लेकिन वो एजेंट हमसे बोला कि आपको 1,20,000 मिलेगा। ये नहीं बोला कि आपका लोन अप्रूव हो रहा है 1,33,000 का। उन्होंने हमें बताया कि 1,19,000 का जो है अप्रूव हो रहा है। ठीक है, यानी दोस्तों प्रोसेसिंग और अदर चार्जेस में मेरा 14,000 से ज़्यादा काट लिया गया। ये मेरा पहला शौक था। ठीक है, दूसरा झटका मुझे तब लगा दोस्तों जब मैंने जो है इसका इंटरेस्ट रेट दोस्तों मैंने तो जब मैं फाइनल फोरक्लोजर करवाया तब मुझे पता चला कि 31% का इंटरेस्ट ये ले रहा है। उस समय दोस्तों इंटरेस्ट रेट के बारे में उतना चर्चा ही नहीं कर रहे थे, वो रहते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। ठीक है, बोला कि उतना ही 14 से 15% का ही इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो कि क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग रहेगा, घटता जाएगा। इस लोन पर ब्याज की दर दोस्तों 31% है। ये कोई नॉर्मल रेट नहीं है दोस्तों, ये एक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव लोन है। मैंने वहाँ 4-5 महीने तक इस लोन को चलाया और फिर पूरा फोरक्लोजर कर दिया। फोरक्लोजर करने का मतलब दोस्तों कि मैंने जो है जितना मेरा टेन्योर था 42 मंथ का, उतना न चला करके मैं पहले ही लोन क्लोज कर दिया। सिर्फ 4 EMI भरने के बाद ही मुझे क्लोजिंग के टाइम पर ना 1,32,000 रुपया के आसपास मुझे चुकाना पड़ा। यानी मैंने जो है 1,19,000 लिया, लगभग 23,000 की EMI भरी और फिर भी मुझे जो है 1,32,000 देना पड़ा। सोच के देखिए, यानी 4 महीना का जो मैंने EMI भरा वो ऐसे ही। साधारण शब्दों में कहूँ तो दोस्तों 4 महीने का इंटरेस्ट और चार्जेस लगभग 13,000 के आसपास बैठा। यानी लोन लेने के फ़ायदे कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान। ये थी दोस्तों। अब आइए दोस्तों मैं आपको जो है एक एक चीज़ स्टेटमेंट को पढ़ते हुए जो है उसके बारे में लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले दोस्तों EMI, मेरी मंथली EMI लगभग जो है 5,236 रुपया था। अगर मैं 42 महीने यानी कि 42 महीनों तक इसे अगर मैं जमा करता तो मुझे जो लगभग जो है 2,19,912 रुपया चुकाना पड़ता, यानी 86,000 ज़्यादा सिर्फ इंटरेस्ट। दूसरा दोस्तों इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, यानी इंश्योरेंस का ज़बरदस्ती इंश्योरेंस का मुझ पर थोप देना। कौन सा इंश्योरेंस है, क्या है, कुछ ही नहीं पूछा गया। मेरे लोन में 2 इंश्योरेंस पॉलिसी भी फोर्सफुली ऐड कर दी गई थी। पहला एक लाइफ इंश्योरेंस जो कि 4,999 का था, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस 1,000 का, यानी 6,000 एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए जिनकी मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने बोला भी नहीं था। अगला दोस्तों फोरक्लोजर चार्जेस। अगर आप लोन क्लोज करना चाहें तो उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, यहाँ तक कि अगले दिन क्लोज करोगे तो अमाउंट बढ़ जाती है। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जैसे कि बैंक से या कहीं और से भी लोन,
दोस्तों अब बेशक इधर उधर से कहीं लोन की व्यवस्था कीजिए। मैंने भी किया, मैंने जो है दूसरे जगह से लोन उठाया जो लगभग 14-15% हमें दे रहा था, और वहाँ से उठा करके इसको जो है पेमेंट किया और मैंने इसका फोरक्लोजर करवाया। इस तरह के हाई कॉस्ट लोन सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही लेनी चाहिए, ठीक है, जब आपके पास और कोई चारा ना बचे। हाँ, एक चीज़ है, ये जो है आपको लोन इंस्टेंट करवा देते हैं, यानी आज अगर अप्लाई करते हैं तो कल शाम तक जो आपका पैसा घुस जाएगा, ठीक है। इसमें एजेंट जो है आपको पूरा मस्का लगाते हैं, अच्छी मीठी मीठी बातें बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें उनका भी कमीशंस जुड़ा होता है। लेकिन वही दोस्तों, जब मैंने फोरक्लोजर करवाने गया तो इस एजेंट का जो ऐसे एजेंट मिले ही नहीं, दूसरा एजेंट मिला। एजेंट आपके घर आकर इंस्टेंटली अप्रूवल देंगे, लेकिन वो आपको इस पूरे कैलकुलेशन के बारे में नहीं बताएंगे। तो दोस्तों पहला नंबर तो आप लोन लेने से ही बचें। आप लोन लें तो उससे कोई बिज़नेस करने का सोचें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोन नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जब हमें उधर से ऑफ़र आता है तो फिर हम उसे मना भी नहीं कर पाते हैं और लोन ले लेते हैं, और बस उसके अपने शौक़ की चीज़ों, ज़रूरत की चीज़ों में जो ही उड़ा के ख़त्म कर देते हैं और बाद में इस लोन के दलदल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों ये था बजाज फनसर्व कार्ड लोन का सच। मैंने मजबूरी में ये लोन ले लिया था और इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी लोन के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से पहले उसके इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फ़ीस, इंश्योरेंस चार्ज और फोरक्लोजर रूल्स को अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। सो आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी कि मैंने जो बजाज कार्ड के बारे में आपको बताया है, और इस प्रकार का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी मदद की है, ज़रा से भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।